नमस्कार आप सभी को। तो फिर से मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ कली हनुवाणी का जो दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे जल कन्या। और बीच में काफी गैप हो गया, तो मैंने सोचा कि आज मैं आगे का चैप्टर पढ़ लेती हूँ। शुरू करने से पहले एक बार नाम लेते हैं। जय श्री राम। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। अब मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ जहां से मैंने लास्ट पढ़ा था, जहाँ पे जो उर्वा था वो जलकन्या से पूछ रहा था कि फिर से मानव कैसे बन सकते हैं, तो उनका बातचीत हो रहा था। तो क्या मैं अब समुद्र की सतह में जाकर अपना भाग्य परख सकता हूँ? उर्वा ने आशापूर्वक पूछा। साथ में वह यह भी सोच रहा था कि वह इतनी पतली सी कन्या को ऊपर क्यों नहीं उठा पाया था। क्या कन्या की सुंदरता ने उसके मन को विचलित कर दिया था? जो कन्या तब अलौकिक सुंदरता की देवी लग रही थी, अब साधारण कन्या ही लग रही थी। क्या आपको तनिक भी भान है कि आपके साथ क्या हुआ है? जल कन्या ने घृणा की दृष्टि डालते हुए उर्वा से पूछा। या यहाँ की चकाचौंध ने आपके मस्तिष्क को धो डाला है? हे मूर्ख प्राणी, आप अभी अभी जल मानव बने हो, अर्थात आप इस जल संसार के शिशु हो। अभी अभी पैदा हुए हो आप यहाँ। अभी आप समुद्र की सतह पर जाकर अपना भाग्य नहीं परख सकते। जब आप यहाँ के व्यस्क हो जाओगे तब आपको अवसर मिलेगा। उस अवसर का प्रयोग करके या तो आप स्वयं मानव बन सकते हो या किसी मानव को जल मानव बनाकर यहाँ ला सकते हो। एक अवसर, केवल एक। उसने सजावटी गेंद को बलपूर्वक नीचे दे मारा और दांत पीसते हुए बोली, मेरा अवसर आपने नष्ट करवा दिया है। कहाँ कुछ देर पहले उर्वा उस जलकन्या से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा कर रहा था और कहाँ अब उसके मन में सहानुभूति उमड़ रही थी। उसने पूछा, तो क्या यहाँ के सभी जल मानव पहले मानव थे? और नहीं तो क्या? जल कन्या बोली। क्या आपको अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ है? हे मूर्ख प्राणी, यहाँ का हर नागरिक पहले मानव था। हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जल मानवों में परिवर्तित करके अपना वंश बढ़ाते हैं। हर नागरिक को केवल एक वंशज बनाने का अधिकार है। मैंने आपको परिवर्तित किया है, इसलिए आप मेरे वंशज हो। जब आप वयस्क हो जाओगे तब आपको भी एक अवसर मिलेगा। या तो उस अवसर का लाभ उठाकर आप स्वयं पुनः मानव बनकर स्वतंत्र हो सकते हो, या किसी मानव को जल मानव में परिवर्तित करके यहाँ पर अपना वंश बढ़ा सकते हो। जब तक उर्वा व्यस्क हुआ तब तक वह जल मानवों के संसार के साथ इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहां से स्वतंत्र होने की इच्छा समाप्त हो गई थी। सब सुख तो थे उसके पास सिवाय संतान सुख के, और वह सुख भी अब उसे प्राप्त होने वाला था। वह उस दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे किसी मानव को जल मानव बनाने का अवसर मिलने वाला था। वह अपने वंशज को नए संसार में ढालने के सुख की कल्पना वैसे ही किया करता था जैसे मानव अपनी संतान पालने के सपने देखते हैं। वंशज बनाने के पश्चात वह पूरा जीवन सुख समृद्धि में बिताने वाला था। उसके पश्चात उसे किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली थी। उसके पश्चात उसका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला था, और मृत्यु मृत्यु का विचार निसंदेह भयावह था, क्योंकि यहाँ की मृत्यु नरक से भी बदतर थी। उसे पता था कि हर जल मानव की तरह उसे भी एक दिन जीवित ही भयावह राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। जल मानवों के लोक में हर पखवाड़े एक मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में जल मानव अपने वृद्ध सदस्यों को राक्षसी मछलियों की भेंट चढ़ाते हैं। बदले में राक्षसी मछलियां उसके राज्य की गहरे समुद्र के संकटों से रक्षा करती है। सचमुच बहुत भयानक मृत्यु होती है जल मानवों के लोक में। मानव लोक में कम से कम मृत्यु तो पीड़ा रहित हो सकती है। केवल भयानक मृत्यु का विचार ही था जो उर्वा को जल मानवों के लोक को छोड़कर मानव संसार में लौटने के लिए प्रोत्साहित करता था। अंततः आखिर का दिन आ पहुंचा। जल मानवों की सेवा करने वाली सूक्ष्म मछलियों ने लक्ष्य के बारे में समाचार दिया
उर्वा का लक्ष्य थी एक नाव में यात्रा कर रही कन्या जो अकेली और उदास लग रही थी। जलमानव उर्वा समुद्र की सतह पर आ गया और उस नाव के पास पहुंचा। नाव की स्तंभकार का सहारा लेकर कन्या अकेली बैठी थी। उसने एक स्तंभ के दोनों ओर से पैर बाहर की ओर लटकाए हुए थे और समुद्र के जल को एकटक देखते हुए अपने जीवन के निर्णयों का विश्लेषण कर रही थी। वह अपने विचारों में इतना खोई हुई थी कि उसे नाव के साथ साथ तैर रहे उस मानव जैसे जंतु का ध्यान करने में कुछ समय लगा। उर्वा ने यह निर्णय ले लिया था कि वह अपना शिकार करते समय छल कपट का सहारा नहीं लेगा। वह वैसा नहीं करेगा जैसा उस हरी आंखों वाली जल कन्या ने उसके साथ किया था। उसने सोच लिया था कि वह पहले से ही जल मानवी देह का प्रदर्शन कर देगा। उसने तब तक उस जल यात्री कन्या से आंखें नहीं मिलाई जब तक कि उसने कई बार उछलकर अपनी जलमानवी पहचान को घोषित नहीं कर दिया। वह कन्या अकेली बैठी थी जबकि नाव के कोष्ठ में उसके मित्रों के बातचीत करने का कोलाहल आ रहा था। इसी बिंदु को पकड़कर उर्वा ने बातचीत शुरू की। वह बोला, आपके मित्र बहुत शोर कर रहे हैं नहीं? कन्या को याद है प्रश्न बुरा लगा था या बुरा लगा कि उसके मित्रों के कारण एक विलक्षण जलचरी जंतु को कष्ट हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उर्वा तुरंत बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। एक तो वह कन्या पहले से ही उर्वा के सुंदर रूप को देखकर मोहित लग रही थी। ऊपर से वह उर्वा के कष्ट की चिंता करने लग गई थी। उर्वा जानता था कि कन्या का उसके प्रति लगाव उसके पुनः मानव बनने की इच्छा को चूर-चूर कर सकता था। हाँ, इससे उसकी वैकल्पिक इच्छा अर्थात कन्या को जलकन्या में बदलकर जल मानव के रूप में अपना वंश बढ़ाने की इच्छा पूर्ण करना सरल हो सकता था। वैकल्पिक इच्छा, क्या यही उसकी एकमात्र इच्छा नहीं थी? हाँ, उसको हाँ, उसको कन्या का आखेट करना था। उसे मानव संसार में पुनः नहीं जाना था। उसने निर्णय लिया कि वह कन्या को उसके लगाव में फंसने देगा ताकि उसका काम सरल हो सके। घर की स्मृतियां व्याकुल कर रही है? उर्वा ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा। कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों में नमी आना इस बात का संकेत था कि उसके हृदय में हिम का कोई टीला पिघला था। अकेलापन भी तो हिम का टीला ही होता है। व्यक्ति को बाहर से कठोर बना देता है परंतु भीतर से वह सदा रोने की कगार पर रहता है। उर्वा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वर्षों से अपने घर से दूर ही हूँ। अब उर्वा नाव के इतने समीप तैर रहा था कि जल यात्री कन्या को अपना सिर आगे निकालकर नीचे देखना पड़ रहा था। वह इतनी मोहित थी कि उसे अपनी गर्दन में हो रही पीड़ा का भी भान नहीं था। कहाँ? कन्या ने अपने सूखे मुख को गीला करते हुए पूछा, कहाँ है आपका घर? समुद्र पार, उर्वा ने उत्तर दिया। मुझे वहां जाने का रास्ता भी नहीं पता। मैं भटक गया हूँ। मैं भी समुद्र मार्गों के बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु मेरे मित्र कदाचित आपकी सहायता कर सकते हैं। आओ ऊपर आ जाओ, कन्या बोली। यही वह क्षण था जिसकी उर्वा को प्रतीक्षा थी। कन्या ने परोक्ष रूप से उसकी सहायता करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। यदि वह उसे ऊपर उठाने में सफल हो जाती तो उर्वा पुनः मानव बन जाने वाला था। उर्वा ने अपने मन से जलमानवों के संसार के सारे विचार एक ओर कर दिए और तुरंत ऊपर की ओर कूदा। पहले प्रयास में वह नाव से टकराकर पुनः पानी में गिर गया, परंतु दूसरे प्रयास में वह नीचे वाले स्तंभकार को पकड़ने में सफल हो गया। उसकी देह का नीचे वाला भाग जो मछली का था इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे कोई मछली कांटे में फंसने पर फड़फड़ाती है। उसकी देह का ऊपरी भाग नाव की स्तंभकार को कसकर पकड़े रहना चाहता था और निचला भाग समुद्र में जाना चाहता था। दोनों भागों के बीच इतना तनाव पैदा हो गया कि उसकी देह एक पत्र की तरह दो टुकड़ों में फट जाना चाहती थी। उसके मन में भी ऐसा तनाव उत्पन्न हो गया था कि उसका सिर फटा जा रहा था। मन का एक भाग उसे समुद्र पार स्थित अपने घर परिवार का स्मरण कराकर उसकी मानव में बदलने की इच्छा को आग दे रहा था। वहीं उसके मन का दूसरा भाग उसके जल मानव से बन गए सुदृढ़ रिश्तों का वास्ता देकर उसे कन्या को जल कन्या में बदलने की इच्छा को बल दे रहा था। इस रस्साकसी में उसकी देह का निचला भाग सफल होता लग रहा था। उसकी देह का मानवीय भाग निचले भाग का भार नहीं उठा सका और स्तंभकार से उसके हाथ छूट गए। वह जल यात्री कन्या जो अब तक सुन होकर उर्वा के संघर्ष को देख रही थी, चेत में आई और नीचे गिर रहे उर्वा की एक बांह पकड़ने में सफल हो गई। व्यक्ति के लिए छोटा सा जल का पात्र पकड़कर रखना कठिन हो जाता है। वह जल यात्री कन्या तो पूरे जल मानव को पकड़कर रखने की चेष्टा कर रही थी।
स्वाभाविक रूप से वह असफल होने वाली थी। ऐसा करने की चेष्टा में उसने स्वयं को भी संकट में डाल लिया था। अब वह स्तंभकार के बाहरी ओर एक हाथ से लटकी हुई थी और न केवल स्वयं का अपितु उर्वा का बोझ भी उठा रही थी। उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा होता तो वह उर्वा को छोड़ देती और स्वयं को बचाती। उधर उर्वा के मन के किसी कोने में थी क्षीण ही सही एक इच्छा थी कि कन्या उसे छोड़ देती, परंतु उसके मन का दूसरा कोना प्रसन्न था कि कैसे वह कन्या आसानी से उसके जाल में फंस गई थी। लगाव का खेल देखिए। उर्वा को बचाने के विचार से कन्या को इतना लगाव हो गया था कि उसने उर्वा को छोड़ा नहीं। जलमानवों के संविधान के अनुसार ऐसा करके कन्या ने यह संकेत दे दिया था कि वह उर्वा के साथ जाने को तैयार थी। उर्वा तो उसे सागर की गहराइयों में ले जाना चाहता था, अर्थात कन्या ने परोक्ष रूप से जलकन्या बनने के लिए अपनी अनुमति दे दी थी। फिर क्या था, उर्वा ने कर्मकांड पूरे किए और कन्या को जलकन्या में परिवर्तित करके उसे अपना वंशज बना लिया। अगले कई वर्षों तक उर्वा ने अपनी नई वंशज के पिता होने का सुख भोगा। पिता के सुख में प्रेम, संतोष, गर्व का मिश्रण होता है। इस मिश्रण का आनंद लेते लेते उसकी आयु बीत गई। समय बीता और वह दिन भी आया जब उसे अपने राज्य के लिए बलिदान होना था। मौत का उत्सव शुरू हो गया, जिसमें उसे जीवित ही एक विशाल राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। अब उसकी देह का मानवीय भाग फड़फड़ाया, जबकि जलमानवीय भाग आने वाले संकट से अनजान था। उसकी देह के दोनों हिस्सों के बीच भयंकर तनाव शुरू हो गया। वह वहां से भागना चाहता था, किंतु उसको किसी ने पकड़कर नहीं रखा हुआ था। वह भाग क्यों नहीं पा रहा था? भागना तो दूर, वह अपने मुंह से चीख भी क्यों नहीं निकाल पा रहा था? वह इतना असहाय क्यों अनुभव कर रहा था? असहायपन अचानक समाप्त हो गया। उसको सख्त एहसास हुआ कि वह वास्तव में मौत के द्वार पर नहीं खड़ा था। वह तो एक बुरा सपना देख रहा था। वह कोई जलमानव नहीं था, न ही कोई विशाल मछली उसे कच्चा चबाने को आतुर थी। वह तो एक साधारण मानव था जिसका नाम उर्वा था। वह अपनी झोपड़ी के भीतर सुरक्षित विश्राम कर रहा था। उसने चैन की गहरी श्वास ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। बुरे सपने की भयावह स्मृतियां इतनी नूतन थी कि वह उसके पश्चात सो नहीं पाया। वह घुटने मोड़कर अपने बिस्तर में पड़ा रहा। वह अपनी हथेलियां जोड़कर घुटनों के बीच फंसा रखी थी। उसकी श्वास न के बराबर चल रही थी। उसकी आंखें खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस के साये में मरा होने का अभिनय कर रहा हो। जागृत अवस्था में भी स्वप्न लोक की वे राक्षसी मछलियां उसे अभी भी खतरनाक रूप से समीप लग रही थी। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था कि वह गिनती भूल चुका था। हाँ, आज का सपना पहले के सपने से कहीं अधिक विस्तृत था। बाबा ने उससे वादा किया था कि वह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जल मानवों के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे सपने में वह रहस्य पता चल गया कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक मंशा से आखेट नहीं करते। वे तो स्वयं भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा बाबा को इस बारे में बताने के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। वह आशा कर रहा था कि उसे उस बुरे स्वप्न से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब कुछ तो देख लिया था आज उसने। अब क्या शिक्षा लेनी शेष रह गई थी? उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्म कांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पहुंचा। आज के कर्म कांड में नारियल के 9 खोपरों के बीच एक एक चींटी को बंद किया गया था। खोपरे कर्मकांड स्थल की परिधि पर रखे गए थे। हवन कुंड में घी की आहुति दी गई और तत्पश्चात उन चींटियों को एक एक करके स्वतंत्र किया गया। चींटियां स्वतंत्र होकर जिस आड़े टेढ़े रास्ते में भागी, उस रास्ते को एक टहनी से उल्लेखित किया गया और तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर शरीर में की जाने वाली बेतरतीब और गणित से न मापी जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता था। उर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक कन्या वहां उपस्थित हुई। मैं उसकी बातों में आ गया। उसके जाल में फंसने के पश्चात मुझे पता चला कि वह एक जल कन्या थी। उसने मुझे भी जल पुरुष में परिवर्तित कर दिया और वह मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। उनके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा। और अब आप मन ही मन उस जलकन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो, है ना? बाबा ने एक नारियल के खोपरे के ऊपर से घी से भरी चम्मच घुमाते हुए कहा। उस खोपरे के नीचे एक चींटी बंद थी। मातंगों के लिए कर्म कांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, अपितु वे कर्म कांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते हैं। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे जानना
यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जलकन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे सपने का अगला भाग दिखाई दिया। उस भाग में मैं भी एक जल मानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जल मानवों के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं करते। वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उसके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जल पुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जल कन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था। मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जल कन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। यह सुनकर बाबा ने कर्मकांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर आश्चर्य से देखा। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था, या वे आ चुके थे। कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वह उनका वहम नहीं था। हनुमान जी ने केवल आ चुके थे, उन्होंने बाबा के उत्तरदायित्व उर्वा को स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया था। हनुमान जी आ चुके हैं। बाबा अपनी प्रसन्नता को शब्दों का रूप देने से नहीं रोक पाए। उनके सिर से पैर तक प्रसन्नता की मीठी लहरें दौड़ रही थी। परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में गति भी प्रतीत नहीं हुई। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलने से क्यों रोक रहे थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करे और साथ में उत्सव मनाए? बाबा कर्म कांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, पूरा सपना देख सकने की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आएगा। तो क्या मैं यह समझने के योग्य हो गया हूँ कि जल कन्या का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है? हाँ, आपको कम से कम है यह जानने की योग्यता तो मिल ही गई है। सामान्य जीवन में जल कन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती है। यदि आज दिखेगी तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। उसे देखना बहुत सरल है। नारियल के खोपरे के ऊपर से घी की चम्मच घुमाने के पश्चात बाबा अग्निकुंड की ओर बढ़े और जहां उसकी आहुति दी जानी थी। 1 घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र धनुष्क, उसके चाचा बसंत और मातंग प्रमुख बाबा शहर की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। वे जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगलवासियों जैसा भेष बना रखा था। तीनों अलग अलग पत्थरों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो, वे रही 3 जलकन्याएं जो मेरा आखेट करना चाहती है। बाबा के शब्दों में क्रोध था। उन्होंने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीची कर ली ताकि उन्हें उन 3 बहुरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। मुझे तो कोई जलकन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा। मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लग रहे हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। उर्वा ने उन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा। उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने के कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन वे लालची थे जो जंगलों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ। ये तीनों जलकन्याएं नहीं है, बाबा चिल्लाते हुए बोले। उर्वा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे, ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी जन अपना रास्ता नाप ले, या कम से कम बात करने की चेष्टा तो न करे। परंतु वे तीनों सामान्य भारीजन नहीं थे। उनमें से एक को हनुदास नाम मिला हुआ था। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने बड़ी दोपहरी में टोरंटो नगर की भाग दौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी बाहरी समाज के पहुंचे हुए संत थे, जिनमें से एक को स्वामी जी, दूसरे को ब्रह्मचारी जी का संबोधन प्राप्त था। अभी तो बाबा मातंग उन तीनों से बात करने को तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा दी गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कली हनुवाणी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचना था। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए
और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया। बाबा ने इस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों भारी संत उर्वा के बुलाने पर आए हो। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसी के पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनकी चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों भारी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह समझाने की चेष्टा की कि उनका मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वह क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। उर्वा ने मुंह से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकानी हंसी के साथ निकाले। बाबा ने अपने माथे पर अतिरिक्त सिलवटें डालकर उसको गंभीर दृष्टि से देखा। चाचा बसंत कोई भजन गुनगुनाकर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उन्होंने उर्वा के बचकाने शब्दों को नहीं सुना हो। सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे, बचकाने बोल नहीं। उसने नौ उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसमें अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घोट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। सब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। वह कुछ भी बोलता था तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिससे छाने बिना वह कुछ नहीं बोल सकता था। यदि उसकी ठागे लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो वह छलनी से छनकर वह मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छनकर वह मौन की इच्छा में बदल जाती थी। केवल उसका परम मित्र धनुष उसके स्वाभाविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थी। देवताओं ने उसे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था, यह प्रश्न उसके मन में हमेशा ही उठता रहता था। वैसे अच्छा ही हुआ। धनुष ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया। अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। धनुष की बात उर्वा की बात से भी बचकानी थी। अतः उर्वा ने स्वयं ही स्थिति संभाली। ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा जलकन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको उन भारी जनों की जगह 3 जलकन्याएं दिखाई थी? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। मेरी आसक्ति तो धनुष से भी बहुत है बाबा, तो क्या वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबा रहा है? उर्वा ने पूछा। बाबा ने अपने कंधे के ऊपर से एक दृष्टि धनुष पर डालते हुए उर्वा को उत्तर दिया, हाँ, यदि आपका अपने मित्र के प्रति लगाव है तो अवश्य आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो। जब मैं आपका कहता हूं तो आपकी आत्मा की बात कर रहा हूं, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। हाँ, आसक्ति बुरी चीज है। धनुष के खिसियाए हुए मुंह से शब्द निकले। यह जताना चाह रहा था कि बाबा के शब्दों से उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। अंततः वह भी अपने मित्र को सता रहे बुरे सपनों का समाधान चाहता था। अरे धनु, थोड़ा सोचो, उर्वा बोला। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रवाह हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर प्रवाहित होंगे ना। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे में आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जल कन्या हो। उर्वा बाबा की बात नहीं सुन रहा था। वह अपने मस्तिष्क में आसक्ति का गणित समझ रहा था। बोला, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रवाह होता है तो केवल बुरे कर्मों का प्रवाह क्यों होगा, अच्छे कर्मों का प्रवाह भी तो होगा। जाने दो, आप अभी जलकन्या का रहस्य समझने के योग्य नहीं हुए हो। बाबा ने शब्दों में चिड़चिड़ापन स्पष्ट झलकाते हुए बोला, हाँ बाबा, मैं तब योग्य बनूंगा जब ये बुरे सपने मुझे पूरा पागल बना देंगे। उर्वा ने कटाक्ष किया। किसी और पर तो उसका बल चल नहीं सकता था, इसलिए चलते चलते एक पेड़ की डाली से पत्ते तोड़कर उससे अपनी भड़ास निकाली। लंबे क्षण बीते। जंगल की ध्वनियों में उन मातंग पुरुषों ने अपना एक शब्द भी नहीं जोड़ा। हाँ, जब तक वह ऊंचाई चढ़ रहे थे तब बूढ़े बाबा के हांफने की ध्वनि अवश्य जंगल की अन्य ध्वनियों में मिश्रित हुई। उर्वा के मन में अचानक एक विचार आया। कहाँ से आया, इस बारे में सोचने की बजाय उसने
तुरंत उसको प्रकट करना उचित समझा। बोला, बाबा मान लो कि कोई प्रसिद्ध संगीतकार अथवा गायक है, पूरे देश में उसको चाहने वाले हैं, उसके प्रशंसकों की उसके प्रति आसक्ति एक पक्षीय है, केवल प्रशंसक उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, वह प्रशंसकों से नहीं। अर्थात कर्मों का प्रवाह एक पक्षीय है। प्रशंसकों ने अपनी आत्मा के कपाट अपने चहेते संगीतकार के लिए खोल रखे हैं। संगीतकार की आत्मा जितना चाहे उतने बुरे कर्म अपने प्रशंसकों की आत्मा पर उड़ेल सकती है। परिणाम स्वरूप संगीतकार सुख में जीवन व्यतीत करता है, प्रशंसक नित्य जीवन के दुख झेलते हैं। बहुत अच्छे। बाबा ने ईश्वर की कठोरता में कमी ना लाते हुए उर्वा की प्रशंसा की। यदि आप चाहो तो कुछ भी समझ सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप किसी से जुड़े हुए हो और आपको किसी से भावनात्मक लगाव है, तो आपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। किसी भी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म आप पर ही उड़ेलेगी। एक बात ध्यान रखो, कोई आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म आप पर नहीं उड़ेलती है, वह कोई षड्यंत्र नहीं करती है। जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसलिए हमें जलकन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जल कन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबोना चाहती है, वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है, इसलिए अपने बुरे कर्मों को उड़ेल रही है। जल कन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी से भी की जा सकती है। कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग से आपको संक्रमित कर सकता है, कोई रोगी जानबूझकर अपने रोग से आपको संक्रमित नहीं करता। आप जैसे ही उसके समीप आते हो अपने आप संक्रमित हो जाते हो। इसलिए आपका मित्र धनुष जानबूझकर आपके ऊपर अपने बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा है, यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जलकन्या को दोष देना उचित नहीं है, दोष है आसक्ति का। धनुष का मुंह पीला पड़ गया। बाबा मातंग ने उसकी तुलना एक ऐसे संक्रामक रोगी से की थी जो मातंगों के होने वाले मुखिया उर्वा को संक्रमित कर रहा था। यद्यपि बाबा ने एक सामान्य बात कही थी, धनुष ने उसे अपने ऊपर ले लिया था। वार्ता का केंद्र बिंदु अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करते हुए उसने पूछा, परंतु बाबा उन 3 भारी जनों से तो आपको कोई आसक्ति नहीं, तो फिर वे आपके लिए जलकन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्मों का कैसे उड़ेल रहे हैं? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? उत्तर उर्वा ने दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। बिल्कुल सही कहा उर्वा। बाबा बोले, हर भावना आसक्ति का ही रूप है। भावनाएं मुख्यतः 9 होती है, आनंद, उदासी, क्रोध, भय, दया, घिन्न, अपेक्षा, आश्चर्य और विश्वास। जो आपको आनंद देते हैं उससे भी आपको आसक्ति है, जिनके कारण आप उदास है उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको क्रोधित करते हैं उससे भी आपको आसक्ति है, जिससे आपको भय है उससे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको दया आती है उससे भी आपको आसक्ति है, जिससे आपको घिन आती है, ये भी है, ठीक है, जिससे आपको घिन आती है उससे भी आपको आसक्ति है, जिनसे आप कोई अपेक्षा रखते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जो आपको आश्चर्य में डालते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है, जिन पर आपको विश्वास है उनसे भी आपको आसक्ति है, और जो भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। उन सबको जलकन्या समझे, वे सब आपके बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। फिर तो हर कोई जलकन्या हुआ। धनुष ने चैन की श्वास लेते हुए कहा, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्मों का प्रवाह होता है। बाबा बोले। यद्यपि बाबा ने एक तथ्य बोला था, धनुष ने इसको भी अपनी और उर्वा की मित्रता पर टिप्पणी समझ ली। तो मैं यहीं तक पढ़ूंगी, ये बहुत लंबा है ये वाला चैप्टर, तो मुझे आगे एक एपिसोड में और इसको खत्म करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। और इससे पहले
का जो कहानी का हिस्सा है वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का मुझसे